Good morning, children. Today we are going to discuss dihybrid cross. Dihybrid cross belongs to the part genetics. Genetics is the, as you know, genetics is the branch of biology which deals with the heredity and inheritance. So today we are going to discuss inheritance of two genes. When we deal in experiment and breeding experiment with the inheritance of two genes, that type of cross is known as dihybrid cross, and this dihybrid cross runs according to, or we can say follow according to independent assortment law. This is the third law of Mendel's. First two laws of Mendel's are follow according to the monohybrid cross, but third law follows the dihybrid cross. So today we are going to discuss dihybrid cross. तो dihybrid cross लेने से पहले हम अपने कैरेक्टर्स हमने सेलेक्ट कर रहे हैं, और कैरेक्टर्स जो 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, उन 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स में से एनी 2 पेयर हम ले सकते हैं. अभी आज जो हम ले रहे हैं एज एन एग्जांपल, वो हम ले रहे हैं सीड कलर एंड सीड शेप. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक 2 कैरेक्टर्स, दैट इज सीड कलर and seed shape. Fine. As you know, every character has 2 contrasting traits. पहले भी हमने ये डिस्कस किया है कि कोई भी कैरेक्टर जो है वो जीन्स से कंट्रोल होगा, और हर जीन के 2 अलील्स होते हैं. वन इज द डोमिनेंट अलील एंड सेकंड वन इज द रिसेसिव अलील. 2 अलील्स जब कंट्रोल कर रहे हैं कैरेक्टर को, तो उसी तरीके से एक कैरेक्टर के 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स भी होंगे. One is the dominant form, dominant trait, another is the recessive trait, that is recessive form. और यहाँ पर सीड कलर के लिए जो हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं यहाँ पर. अब सीड कलर है तो येलो जो कलर होगा वो डोमिनेंट होगा. तो सीड कलर में येलो डोमिनेंट हो गया, तो इसका जो कंट्रास्टिंग रिसेसिव है दैट इज ग्रीन. सेम सीड शेप. सीड शेप में जो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, डोमिनेंट ट्रेट होगा, वो हमारा होगा राउंड, और इसका जो रिसेसिव फॉर्म होगी दैट वुड बी रिंकल्ड, रिंकल्ड सीड. नाउ चिल्ड्रन लुक एट हियर, वी रिटन हियर ग्रीन एंड रिंकल्ड फॉर्म. हमने कलर लिखा है, शेप लिखा है, एंड कलर एंड शेप जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, दिस इज द फिनोटाइप. So these are the phenotypic traits. Phenotype क्या होगा, जो हमें दिखाई दे रहा है किसी भी कैरेक्टर का जो फिजिकल अपीयरेंस है दैट इज phenotype. और phenotype जो होगा वो होगा येलो एंड ग्रीन कलर, साथ साथ राउंड एंड रिंकल्ड शेप. नाउ जीनोटाइप. जीनोटाइप इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप ऑफ अलील. तो जेनेटिक मेकअप में जब हमने डोमिनेंट ट्रेट लेना है, तो डोमिनेंट ट्रेट के लिए हम कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे. लाइक येलो के लिए कैपिटल YY, एंड राउंड के लिए हम कर रहे हैं कैपिटल R. और पेयर में है यहाँ पर, तो पेयर में ही हमने यहाँ पर लिखना है. इसी के साथ साथ ग्रीन के लिए, क्योंकि रिसेसिव है ग्रीन और रिंकल, तो यहाँ पर हम कैपिटल Y का ही, यानी येलो के लिए जो हमने यूज किया है उसी का स्मॉल लेटर हम यहाँ पर यूज करेंगे ग्रीन के लिए. और इसी तरीके से राउंड में हमने कैपिटल R लिया है, तो रिंकल के लिए हम लेंगे स्मॉल r. यहाँ पर ये हमने इनके जीनोटाइप्स लिख दिए. ये जो जनरेशन हमारी है, दिस इज
स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई एक गैमेट में चले गए और सेकंड वन जो है हमारा सेकंड गैमेट में चला गया। अब हम यहाँ पर F1 कैलकुलेशन के लिए एक हम बॉक्स बना रहे हैं। दिस बॉक्स इज नोन एज पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर इज द form of graphical representation of ratios of the possibilities of any cross। किसी भी क्रॉस के जो जीनोटाइपिक पॉसिबिलिटीज अगर कैलकुलेट करते हैं तो हम पनेट स्क्वायर से लेते हैं। जो पनेट स्क्वायर है रेजिनाल्ड सी पनेट, रेजिनाल्ड सी पनेट ये इंग्लिश जेनेटिस्ट थे जिन्होंने ये मेथड दिया था और इस मेथड को देने का पर्पस ये था कि जो कैलकुलेशन के टाइम पर जब जीनोटाइपिक कैलकुलेशन करते हैं उस कैलकुलेशन के टाइम पर जो एरर्स क्रिएट हो जाते हैं उन एरर्स को मिनिमाइज किया जा सके। ये जो पनेट स्क्वायर है यहाँ पर एक तो यहाँ पर ये वर्टिकल इसके कॉलम है लेफ्ट साइड में। जनरली हम यहाँ पर मेल को लिखा जाता है और जो फीमेल को हम इंटरप्रेट करते हैं वो अपर साइड पर हम इंटरप्रेट करते हैं। तो इसी तरीके से अभी हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो हमने डोमिनेंट फॉर्म में लिए, डोमिनेंट फॉर्म जो है फ्रॉम पेरेंट्स का है ये और ये मेल के लिए होगा। हमने यहाँ पर लिख लिया है कैपिटल वाई आर गैमेट्स, यहाँ पर भी हमने कैपिटल वाई आर लिख लिए हैं और स्मॉल आर एज फीमेल गैमेट हम लिख रहे हैं अपर साइड जिसको हमने एज फीमेल इंटरप्रेट किया है। अब इनका रेशियोज को हम कंबाइन कर देंगे और कंबाइनिंग में आप इस तरीके से कर सकते हैं वाई आर को आपने कंबाइन करना है इन दोनों गैमेट्स के साथ। तो पहले हम इसको इसके साथ करेंगे तो ये होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। लिसन केयरफुली, आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर आपने इंटरप्रेट कई बार बच्चे इस तरीके से भी कर देते हैं वाई आर एंड वाई आर, आप कर सकते हैं लेकिन जब आप रेशियोज कैलकुलेट करेंगे तो बार बार आपको दो जगह ध्यान बढ़ेगा आपका और उस वक्त गैमीट्स को देखते वक्त उनके जीनोटाइप को कैलकुलेट करते वक्त एक प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए बेटर पॉसिबिलिटी होगी कि आप वाई कैपिटल वाई के साथ यानी इस डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ इसी का जो कलर का डोमिनेंट कैरेक्टर है उसके साथ आप कलर का ही रिसेसिव वैल्यू लेंगे। सेम क्योंकि हमारे यहाँ पर गैमेट सेम है तो इस बॉक्स में भी हमारे पास सेम ही आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। सेम विल बी हियर in this way. So you may get the F1 generation. Now look at here the results of the F1 generation. F1 generation में आपको जितने भी प्रोजेनी मिल रहे हैं all progenies are capital Y small y capital R small r। यहाँ पर देखिए एक डोमिनेंट जीन के साथ एक रिसेसिव आ रहा है और यहाँ पर भी एक डोमिनेंट जीन के साथ एक रिसेसिव आ रहा है। This is the heterozygous condition. This is the heterozygous condition जहाँ पर पेयर में दोनों जीन सेपरेट होंगे, एक डोमिनेंट होगा दूसरा रिसेसिव होगा, वो जीन हेटरोजाइगस कंडीशन में होगी। और हमें F1 में जो रिजल्ट मिले हैं F1 में जो रिजल्ट मिले हैं वो हेटरोजाइगस कंडीशन में ही हैं। यहाँ पर ऑल आर, अब हमें रिजल्ट डिक्लेयर करना है, ऑल आर येलो एंड राउंड सीड्स। जितने भी यहाँ पर सीड्स हैं सब के जो कलर हैं वो येलो हैं और जो शेप है वो राउंड है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस जब डोमिनेंट और रिसेसिव एलील एक साथ आएंगे तो एक्सप्रेस केवल अपने आप को डोमिनेंट ट्रेट ही करेगा। तो यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेट आ चुका है तो डोमिनेंट ट्रेट के अकॉर्डिंग येलो कलर होगा और कैपिटल आर के अकॉर्डिंग राउंड सीड होगा। दिस इज द F1 generation। F1 F means first filial generation, first will be interpret the first generation and F will be interpret the filial is the italic word which means total generation। So this is the first total generation। When we get first total generation then we will make another cross for the second generation, that would be the F2 generation। And look at here for the F2 generation, F2 जनरेशन में देखिए हम बाहर से कोई ट्रेट नहीं लेंगे, हमने बाहर से कोई नया सीड नहीं लेना है। जो भी हमने F1 में प्लांट्स उगाए थे उन्हीं प्लांट्स के जो मैच्योर सीड्स होंगे, जो राइपेंड सीड्स होंगे, उन्हीं को हमने ग्रो करना है और उसके बाद हमने रेशोज़ लेने होंगे। इसके लिए
क्रॉस हम पैटर्न सेम इसी तरीके से रखेंगे, यानी सबसे पहले हम कैरेक्टर ले रहे हैं, कैरेक्टर ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, सीड कलर एंड सीड शेप, बार बार लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ हम लेंगे यहाँ पर फिनोटाइप, बिकॉज फिनोटाइप विल बी चेंज हियर। फिनोटाइप देखिए, और फिनोटाइप हमने लेना है फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल ट्रेट, और फिजिकल अपीयरेंस के लिए जो हमारे पास है वो है येलो एंड राउंड। तो यहाँ पर जो सीड होगा वो होगा येलो एंड राउंड, बाहर से हमने नहीं लिया है, तो जो सेकंड पेरेंट होगा, सेकंड पेरेंट भी येलो एंड राउंड ही होगा। और इसके लिए अब जो हमने यहाँ पर जीनोटाइप्स लेंगे, जो हमारा F1 में जीनोटाइप आया है, क्योंकि हमें सारी पॉसिबिलिटी यही मिली है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने जीनोटाइप लेंगे, तो वो होगा हमारा कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, एंड सेम विल बी हियर कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। और यहाँ पर लुक एट हियर, बी केयरफुल, यहाँ पर जो हम करा रहे हैं वो क्रॉसिंग नहीं करा रहे हैं, अब हम यहाँ पर कराएंगे सेल्फिंग। ध्यान देंगे आप इस चीज़ पर कि F2 में हम सेल्फिंग कराएंगे, क्रॉसिंग नहीं कराएंगे। क्रॉसिंग तब कराएंगे जब हमने बाहर से कोई नए सीड्स लेंगे, लेकिन यहाँ हम ले नहीं रहे हैं, यहाँ हम यही सीड्स लेंगे जो F1 में हमने ग्रो अप किए थे, तो इसीलिए यहाँ पर हम कराएंगे सेल्फिंग। सेल्फिंग अब हमने कराया, और साथ साथ अब इनके गैमीट्स फॉर्मेशन देखिए, जो इनके गैमीट्स फॉर्मेशन होंगे वो किस तरीके से होंगे। तो गैमीट्स फॉर्मेशन के लिए आप क्या करेंगे, पहले एक बार देखें आप गैमीट्स हमने कैसे बनाने हैं। कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। इसका सिंपल तरीका है, आप इसको ऐसे डिवाइड करके एक बार कैपिटल Y को मल्टीप्लाई कर दीजिए कैपिटल R के साथ, तो आपका फर्स्ट गैमीट कैपिटल YR। सेकेंड बार आप कैपिटल Y को स्मॉल r के साथ ले लीजिए, तो आपका सेकेंड गैमीट आ जाएगा कैपिटल Y स्मॉल r। अब आपकी बारी है, इधर से हमने स्मॉल y को क्रॉस करा देते हैं कैपिटल R के साथ, तो थर्ड गैमीट हमें मिलेगा स्मॉल y कैपिटल R, एंड फोर्थ वन विल बी दिस वन स्मॉल y एंड स्मॉल r। इस तरीके से हमें यहाँ पर गैमीट्स मिल गए हैं, 4 गैमीट्स। क्योंकि हमारे जो यहाँ पर एलील्स हैं वो डिफरेंट थे, इसलिए गैमीट्स डिफरेंट मिले हैं हमें। जबकि F1 में आपने देखा था कि हमारे एलील्स सेम थे, तो हमें सेम ही रेशोज़ मिले थे, बट यहाँ पर अभी गैमीट्स डिफरेंट हैं तो रेशोज़ भी डिफरेंट होंगे। और सेम इसी तरीके से हमारे पास, क्योंकि सेम ये जीनोटाइप है, तो सेम टाइप ऑफ एलील्स जो हैं हमारे दूसरे पेरेंट्स के भी बन जाएंगे इस तरीके से। ये 4th हमारे गैमीट्स हो गए सेकंड पेरेंट के। अब यहाँ पर जो यहाँ से हमें प्रोजेनी मिली सेकंड जनरेशन के लिए, दे विल बी पेरेंट्स, एंड दिस कंडीशन इज द हेट्रोजाइगस कंडीशन, और वी कैन से दीज आर हाइब्रिड, दीज आर द हाइब्रिड फॉर्म। नाउ वी टेक ए बॉक्स, हम यहाँ पे पनेट स्क्वायर बना रहे हैं, और ये अब हम 16 बॉक्स का बनाएंगे बेटा, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ गैमीट्स जो हैं वो यहाँ पर 4 हो गए हैं। तो 4 के अकॉर्डिंग अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो 16 बॉक्सेस हम यहाँ पर लेंगे इस तरीके से। अब एक साइड, जैसे अभी हमने कहा था मेल और फीमेल इंटरप्रेट करके, अगर हम इस साइड को मेल इंटरप्रेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर वर्टिकल, यहाँ पर रोज में लिख सकते हैं कैपिटल YR, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R, एंड स्मॉल y स्मॉल r। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं फीमेल के लिए, पर गैमीट्स हमारे सेम हैं तो हम लिख रहे हैं इसको सेम इस तरीके से ही। अब इनका हमने कॉम्बिनेशन लेना है। कॉम्बिनेशन में इस कैपिटल YR को हमने कंबाइन करना इन 4 के साथ, तो हमारे फर्स्ट रो में रेशोज़ आएंगे इस तरीके से, कैपिटल YY और कैपिटल RR। हमने इस दोनों को किया है, तो कैपिटल YY कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल R। हियर कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। नाउ कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल r। इधर कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल r।
Now capital Y, small y, capital R, capital R. Here capital Y, small y, capital R, small r. Now small y, capital R, and small y, capital R, small r. Next capital Y, small y, capital R, small r. Next आपका होगा capital Y, small y and small r. Now small y, capital R, small r, and small y, small r. यहाँ पर ये हमारे जीनोटिपिक रेशोज़ हमें मिले हैं F2 जनरेशन के. नाउ वी विल इंटरप्रेट अबाउट द रिज़ल्ट. अब सबसे पहले हमने अपना रिज़ल्ट इंटरप्रेट करने के लिए इन गैमीट्स के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे कि हमने किस तरीके से इनका रिज़ल्ट इंटरप्रेट करना है. तो y इधर देखिए आप, अगर आप ध्यान करते हैं तो y जो है इंटरप्रेट कर रहा है येलो को. तो हमारा जो फर्स्ट यहाँ पर हम रिज़ल्ट देंगे वो हम करेंगे येलो, एंड कैपिटल R जो है वो इंटरप्रेट कर रहा है राउंड के लिए. तो हम यहाँ पर लेंगे येलो राउंड, यानी कितने सीड्स हमें येलो राउंड मिले हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे. सेम उसी तरीके से हम कैपिटल Y तो येलो के लिए हो ही चुका है, स्मॉल r जो है वो रिंकल्ड के लिए हम लेते हैं. अभी इसको भी कैलकुलेट करते हैं. सेम इसी तरीके से ग्रीन एंड राउंड को हमने करना है, एंड लास्ट वन विल बी ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड. कैलकुलेशन के लिए आपको ध्यान करना है किस तरीके से. अब देखिए जहाँ पर रिसेसिव ट्रेट होते हैं, रिसेसिव ट्रेट हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करेंगे, वो कभी भी हेट्रोजाइगस में एक्सप्रेस करते ही नहीं हैं. कारण क्या है कि जहाँ पर भी ये कंडीशन आ जाएगी, रिसेसिव के साथ जब डोमिनेंट आ जाएगा तो डोमिनेंट अलील इसको एक्सप्रेस करने ही नहीं देगा. तो ऐसी कंडीशन में जहाँ जहाँ डोमिनेंट ट्रेट आ रहे हैं वहाँ तो हम ध्यान रखेंगे कि हेट्रोजाइगस कंडीशन और होमोजाइगस कंडीशन दोनों रिजल्ट हमारा मेंटेन करेंगे. लेकिन जहाँ रिसेसिव ट्रेट होगा उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि दोनों पेयर में अलील हमें स्मॉल लेटर वाले ही चाहिए. तो फर्स्ट तो वैसे हमारा दोनों ही येलो और राउंड दोनों ही डोमिनेंट हैं. तो देखिए अगर पेयर में y मिलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज़ अगर एक भी हमें y और एक भी कैपिटल R मिल जाता है तो भी हमारा रिज़ल्ट बनेगा. तो ये देखिए आपका कैपिटल YR यहाँ आ रहा है, एक येलो राउंड. सेकंड इसमें भी कैपिटल YR है, ये भी कैपिटल YR है, एक कैपिटल YR, यहाँ भी कैपिटल YR है, यहाँ भी है, और आपको एक मिलेगा यहाँ पर कैपिटल YR और एक मिलेगा आपको यहाँ. इसके अलावा आप कोई भी कॉम्बिनेशन देखें कहीं पर भी कैपिटल Y के साथ कैपिटल R नहीं मिलेगा. सो ये हमें मिले हैं 9 सीड्स. नेक्स्ट देखिए येलो एंड रिंकल्ड. अब येलो के लिए तो फिर हमारी वही कंडीशन लग गई क्योंकि डोमिनेंट है तो एक कैपिटल Y हमें चाहिए, बट रिंकल्ड के लिए हमें दोनों R स्मॉल चाहिए. तो वो हमें यहाँ मिल रहे हैं, एक कैपिटल Y के साथ कैपिटल R मिल रहे हैं, लुक एट हियर, और एक हमें कॉम्बिनेशन यहाँ मिल रहा है. ये केवल 3 मिलेंगे हमें. नेक्स्ट जो हमें मिल रहे हैं ग्रीन राउंड. ग्रीन क्योंकि रिसेसिव है तो ग्रीन के लिए हमें दोनों पेयर में स्मॉल y चाहिए, उसके साथ एटलीस्ट एक कैपिटल R होना चाहिए. तो वो देखिए ये 3 कॉलम हमें मिल रहे हैं यहाँ पर, सेम ये और ये. तो ये भी हमारे पास 3 हो गए. और लास्ट वन जो हमें मिलेगा वो रिसेसिव है, ये रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव मिल रहा है और ये होगा ग्रीन रिंकल्ड 1. तो यहाँ पर आपने देखा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमें जो रेशो मिला है F2 में, दैट इज़ 9:3:3:1. दिस इज़ द फिनोटिपिक रेशो. फिनोटिपिक रेशो मीन्स हमें पता नहीं है जीनोटाइप क्या है, हम केवल सीड का कलर और सीड का शेप देखकर आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि येलो राउंड सीड्स हैं, येलो रिंकल्ड हैं, ग्रीन राउंड है या ग्रीन रिंकल्ड. तो जब हम फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग रेशो फाइंड आउट करेंगे दैट वुड बी फिनोटिपिक रेशो. फिनोटिपिक रेशो एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए जो फिनोटिपिक रेशो है दैट विल बी 9:3:3:1. और बेटा आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो आपका क्रॉस है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है.
बहुत ही इजी है, एक बार आप ध्यान से इसको करेंगे तो इजी कैलकुलेशन है, आसानी से हो जाता है और मार्क्स बहुत ही अच्छे ऑब्टेन किए जा सकते हैं। मार्क्स इसमें काटने के चांसेस भी बड़े कम होते हैं। और 1 नंबर के लिए आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है फिनोटिपिक रेशो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो वो है आपका 9:3:1, सॉरी 9:3:3:1। एक और बात आप ध्यान देंगे, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव टाइप और फिलअप्स भी हैं तो उसके लिए यहाँ पर छोटे छोटे कुछ एक क्वेश्चंस हैं, उस पर देखिए F1 में हम क्या करा रहे हैं, क्रॉसिंग करा रहे हैं। F1 में पेरेंट्स हमने लिए होमोजाइगस फॉर्म में पेरेंट्स लिए हैं, प्योर फॉर्म है, बट जो रिजल्ट हमें मिला है दैट वुड बी हेट्रोजाइगस फॉर्म। क्लियर। और F2 में हम करा रहे हैं सेल्फिंग, यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो हेट्रोजाइगस और हाइब्रिड कंडीशन में है, और जब हेट्रोजाइगस और हाइब्रिड पेरेंट्स को लिया तो जो नंबर ऑफ सीड्स हैं, जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो सैग्रीगेट हो गए, अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिले, जिसकी वजह से हमें 4 टाइप्स ऑफ फिनोटिपिक रेशो मिला। इसी लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले मैंने एक और बात भी डिस्कस की थी कि ये जो लॉ है ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल के जो 3rd लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा, उसके अकॉर्डिंग फॉलो हो रहा है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट मीन्स फ्री है, जो गैमीट है वो फ्री है, एंड असॉर्टमेंट मीन्स एबल टू एक्सप्रेस, यानी चाहे कोई जीन डोमिनेंट है या रिसेसिव है, हर जीन अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करने की कोशिश करती है जहाँ भी उसको मौका मिलेगा। एक बात। दूसरी बात ये भी है कि जब एक साथ 2 जीन्स, यहाँ पर देखिए 2 जीन्स पेयर में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो एक जीन्स अपने एक्सप्रेशन में दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती है, यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फाइन, थैंक यू बेटा। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ राइट इन माई कमेंट बॉक्स। ओके फाइन।